नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का अपडेट मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो संयुक्त पे कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है उस पर एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। और जैसे ही संयुक्त पे कमीशन ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन अपने सिफारिशें दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही जो एम्प्लॉय यूनियन NCJCM स्टाफ कमेटी है उसने कहा था कि जो संयुक्त पे कमीशन की ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर सिफारिशें हैं वो हमारे पे रास नहीं आ रही है, जिस कारण उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो एम्प्लॉय यूनियन NCJCM स्टाफ कमेटी है उसने क्या रिकमेंडेशन, क्या सिफारिशें दी कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें मिलना चाहिए, न कि संयुक्त पे कमीशन वाला। दोनों की रिपोर्ट में कंट्रोवर्सी, विरोधाभास होने के कारण केंद्र सरकार ने अशोक लवासा की अध्यक्षता में एक अलाउंस कमेटी बनाई है। वो कमेटी दोनों की रिपोर्ट की जांच कर रही है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जो एम्प्लॉय यूनियन NCJCM स्टाफ कमेटी है उसने ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर क्या सुझाव, क्या सिफारिशें दी हैं। NCJCM स्टाफ साइड का TPT पर सुझाव। 5वें CPC ने TPT को कई कारणों को ध्यान में रखकर शुरू किया था, जैसे कि शहरों के आकार में विशालकाय वृद्धि, ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बढ़ना, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन का सही रेंट पर ऑफिस के नज़दीक उपलब्ध न होना। 5th CPC ने एक बात का ध्यान नहीं दिया कि आमतौर पर जो कम सैलरी वाला एम्प्लॉय होता है उसको ऑफिस से काफ़ी दूर रेजिडेंस मिलता है, जबकि ऑफिसर्स को ऑफिस के नज़दीक ही रेजिडेंस उपलब्ध किया जाता है। JCM स्टाफ ने और क्या कहा, इसलिए अगर TPT अलाउंस को रेजिडेंस से ऑफिस तक आने जाने में होने वाले खर्च को वहन करने के लिए बनाया गया था तो कम सैलरी वाली एम्प्लॉय को, कम पेमेंट वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा TPT मिलना चाहिए, क्योंकि वह ऑफिस से ज़्यादा दूरी पर निवास करता है और उसकी सैलरी कम है। 6th CPC लागू होने के बाद से अब तक फ्यूल के चार्जेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर में काफ़ी उछाल आया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम TPT की ये दर रिकमेंड करते हैं। ये जो टेबल है दोस्तों, ये रिकमेंड किया है एम्प्लॉय यूनियन NCJCM स्टाफ कमेटी ने। जिन एम्प्लॉय का पे रेंज 75,000 तक है, अगर वो एक्स क्लास सिटीज़ में पोस्टिंग है और वहीं पे रह रहे हैं तो उनको पर मंथ का 7500 प्लस DA एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना चाहिए। और अगर वही एम्प्लॉय वाई क्लास सिटी में रहते हैं तो उनको 3,750 प्लस DA एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन एम्प्लॉयज़, जिन सरकारी कर्मचारियों की 75,000 रुपये से ऊपर की मंथली सैलरी है, उनको अगर वे एक्स क्लास सिटीज़ में पोस्टिंग है तो उनको 6500 रुपये प्लस DA एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ मिलना चाहिए। अगर वही एम्प्लॉय वाई क्लास सिटीज़ में पोस्टिंग है तो उनको 3,500 प्लस DA एज ए ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर मंथ मिलना चाहिए। दोस्तों, तो इस टेबल से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो NCJCM स्टाफ कमेटी एम्प्लॉय यूनियन है उसने शहरों को 2 भागों में बांटा है, एक्स क्लास सिटीज़ और वाई क्लास सिटीज़, और पे स्केल को भी 2 भागों में बांटा है, 75,000 तक या उससे नीचे वाले और 75,000 से ऊपर सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी। कंप्लेन। NCJCM स्टाफ साइड ने एक कंप्लेन भी की है दोस्तों। DOPT ने एक रिपोर्ट में कहा था कि जो ऑफिसर्स ऑफिशियल काम के लिए बाय एयर ट्रैवल करते हैं उनको अपने TA का क्लेम करते समय बोर्डिंग पास नहीं लगाना पड़ेगा, पर अगले दिन ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें बोर्डिंग पास क्लेम के साथ लगाना जरूरी कर दिया गया। ये रिपोर्ट भी सामने आई कि ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम करते समय ऑफिसर्स बोर्डिंग पास नहीं लगाएंगे, पर ग्रुप C एम्प्लॉय को लगाना होगा। 6th पे कमीशन की माने तो अलग अलग ग्रेड पे के लिए अलग अलग TPT है, जिसके चलते कर्मचारी को डिसाइड करना पड़ता है कि वह बस, ट्रेन, शिप या एरोप्लेन से सफ़र करे, क्योंकि उसको रिफंड में वही अमाउंट मिलेगा जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज की ट्रांसपोर्ट अलाउंस NCJCM स्टाफ कमेटी की सिफारिशें में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।